आज हम पढ़ेंगे 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशन। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है वान ट्राप समीकरण, है ना। चैप्टर सेकंड है वान ऑफ समीकरण। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। बड़ा शॉर्ट में और अच्छे तरीके से मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ कि 1887 में, है ना, जो वान ट्राप जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया, तनु विलयन या आदर्श विलयन के लिए एक समीकरण दिया जिसे वान ट्राप समीकरण कहते हैं। जो तनु विलयन का जो व्यवहार है वो लगभग आदर्श विलयन की तरह होता है, इसीलिए उनका जो समीकरण है वो आदर्श विलयनों पर लागू होता है। और उन्होंने आदर्श विलयन या तनु विलयन के परस्पर दाब के मापन के लिए एक समीकरण दिया, है ना। इस समीकरण के अनुसार पाई इक्वल टू CRT, है ना। इस पाई इक्वल टू CRT जो उन्होंने समीकरण दिया इसे वान ट्राप समीकरण कहते हैं, है ना। वान ट्राप ने क्या किया, तनु विलयन या आदर्श विलयन के लिए के परस्पर दाब निर्धारण के लिए, है ना, तनु विलयन या आदर्श विलयन के परस्पर दाब निर्धारण के लिए एक समीकरण दिया जिसे हम वान ट्राप समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण के अनुसार पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पे ये क्या है पाई, है ना, पाई इज इक्वल टू CRT। और सी क्या है यहाँ पे मोलर सांद्रण, है ना, आप लोग पढ़ चुके हैं मोलर सांद्रण। और उसके बाद आपका जो आर है वो गैस स्थिरांक है, आप पढ़ते आ रहे हैं गैस स्थिरांक, इसका वैल्यू भी फिक्स है ना 8.41। और ये है परम ताप, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वान ट्राप ने समीकरण दिया। अब इस हमारा जो क्वेश्चन क्या आता है कि वान ट्राप समीकरण से, है ना, वान ट्राप समीकरण से, वान हाफ भी लिखा होता है हाफ भी लिखा होता है, आप हाफ भी लिख सकते हैं। वान ट्राप समीकरण से विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, ये हमारा मतलब मुख्य टॉपिक है। मान के चलिए क्वेश्चन इस तरह से पूछता है एग्जाम में कि वान ट्राप समीकरण से विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कीजिए। तो आप इस समीकरण को ले लेंगे पाई इज इक्वल टू CRT, ठीक है। अब आपको पता है कि जो C है वो क्या है मोलर सांद्रण, है ना। C क्या है यहाँ पे मोलर सांद्रण। तो पाई इज इक्वल टू C, है ना। तो C का वैल्यू C इक्वल टू होता है मोलर सांद्रण, मतलब क्या होता है N/V, जहाँ पे N क्या है मोल, है ना। मतलब हम किसी विलयन के मोलर सांद्रण की गणना कैसे करेंगे कि VmL में जितने विलेय के मोल उपस्थित हैं, है ना, VmL आयतन में जितना ज्यादा मोल है, जितने ज्यादा पदार्थ के कण हैं उसकी सांद्रता उतनी अधिक होगी, है ना। कोई आयतन ले लेते हैं हम, VmL आयतन ले लेते हैं, उसमें हम पदार्थ डालते हैं तो पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतना ज्यादा सांद्र होगा, और पदार्थ की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना तनु होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाने के लिए हम NB/V संकेत का उपयोग करते हैं, जहाँ पे NB है मोलों की संख्या, है ना, और किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, है ना। B मतलब किसके लिए है, विलेय के लिए। और V क्या है आयतन, V क्या है आयतन। तो पाई इज इक्वल टू CRT, C मतलब NB/V मैंने बता दिया कि जितने ज्यादा विलेय कण होंगे VmL आयतन में, जितने ज्यादा विलेय होंगे वो उतना ज्यादा सांद्र होगा, और जितने कम विलेय होंगे, है ना, वो उतना क्या होगा तनु होगा, है ना। तो ये मोलों की संख्या है, मोल मतलब जितने पदार्थ हैं, है ना। तो विलेय के मोल NB/V। अब NB/V का भी आप फार्मूला पढ़ चुके हो, NB इज इक्वल टू आपने पढ़ा है WB/MB, आप पढ़ते आ रहे हैं, पिछली कई क्लासों में हमने आपको बताया कि मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, है ना। किसी भी विलयन के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, भार बटे अनुभार। आप पढ़ते आ रहे हैं, इन दोनों जो फार्मूला है उसको आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। पहले C इज इक्वल टू फार्मूला इनपुट कर दीजिए NB, है ना, अपॉन V और RT, ठीक है। उसके बाद फिर पाई इज इक्वल टू NB का वैल्यू आप रख लीजिए, है ना, WB अपॉन MB अपॉन V, और ये हो जाएगा RT, ठीक है, पाई इक्वल टू। अब आप फिर इसको अच्छे से, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप पक्षांतर कर लीजिए किसको, MB को, MB इज इक्वल टू WB RT
ये आपका हो गया मेन आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वान हाफ समीकरण क्या है। तो सन 1887 में वान हाफ ने तनु विलियन या आदर्श विलियन के परसरण दाब निर्धारण के लिए एक समीकरण दिया। किसके निर्धारण के लिए? परसरण दाब, है ना। परसरण दाब जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो परसरण दाब के निर्धारण के लिए एक समीकरण दिया जिसे वान हाफ समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण के अनुसार पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पर किस चीज को क्या कहते हैं वो मैं बता चुका हूँ। ये जो पाई है ये परसरण दाब है ना, परसरण दाब। और किसके परसरण दाब? विलियन का, विलियन का परसरण दाब है। तो पाई है विलियन का परसरण दाब, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, R गैस स्थिरांक है और T क्या है? परम तापीय दाब। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि वान हाफ समीकरण से विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कीजिए। तो आप समीकरण को लिखेंगे पाई इज इक्वल टू CRT, C मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू NB अपॉन V, जहाँ पे NB है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और V है आयतन। मतलब किसी विलियन में, है ना, V आयतन में जितने ज्यादा मोल होंगे, जितने ज्यादा पदार्थ होंगे वो उतना ज्यादा गाढ़ा होगा, सांद्र होगा। और जितने कम पदार्थ होंगे, जितने कम मोलों की संख्या होगी उतना क्या होगा? तरुण होगा। तो उसकी सांद्रता को हम इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, है ना, शो कर सकते हैं। फिर NB इज इक्वल टू आप पढ़ते आ रहे हैं WB अपॉन MB, दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर रख देंगे। NB का वैल्यू WB अपॉन MB रख देंगे, C का वैल्यू NB अपॉन V, उसके बाद NB का वैल्यू रखेंगे WB अपॉन MB। यहाँ से आप MB को क्या करोगे? पक्षांतर कर दोगे। और अब उसके बाद आपको जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो मिल गया। MB क्या है? आणविक द्रव्यमान, किसका? विलेय का, है ना, विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। तो यहाँ पे MB विलेय का आणविक द्रव्यमान है, WB भार है विलेय का, R गैस स्थिरांक है, T परम ताप है, पाई परसरण दाब है और V क्या है? आयतन है। तो इस प्रकार से आप वान हाफ समीकरण से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हैं। थैंक यू।